शुक्रिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद। थोड़ा सा भाई बेस हो जाएंगे, मैं उसी तरफ लौटता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा, क्या हुआ पुष्पेंद्र जी, आज तो चिकन का शर्ट पहने हो, लखनऊ गए थे? वो लग रहा है शैडो वर्क है इस पर। हाँ शैडो वर्क है, और बीच में ये पक्का फंदा है ये। हाँ क्या लखनऊ का बाशिंदा हूं, ये भी तो जानता हूं। आम आदमी पार्टी प्लीज कम फॉरवर्ड। देखिए जो ताली बजाओ इनके लिए। आम आदमी पार्टी बड़ा तुम्हारा इस्तेमाल बड़े अच्छी तरह से करते हैं लोग। प्रतीक जी, अभी जो सरकार कानून लेकर के आई थी उसके बारे में हमारे वकील साहब बता रहे थे, दरअसल ये विरोधियों को ठिकाने लगाने का अंधा कानून है। आपको याद होगा अंधा कानून। अरे तो उसमें तो प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, तो ये अंधा कानून कैसे? मैं बता रहा हूं ना, प्रधानमंत्री खुद हैं जो नैतिकता की बात करते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे, ऐसे लोग कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं जिनको गुजरात में इसलिए तड़ी पार किया गया था ताकि गवाहों को धमका ना सके। ऐसे लोग लेकर के आ रहे हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप बीच में मत बोलिए, आप अपने बारे में बोलिएगा। आपको मैं दे दूंगा, आप ये कैसा, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा वाली बात आप कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। नैतिकता, ये आधी बात बता रहे हैं तो आप पूरी बात बता। नहीं, नैतिकता की आप बताइए। हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता, संजय सिंह जी सांसद, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री, सबको जेल भेज दिया आपने। एक पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट ने जमानत दे दी। उनका कहां से माफी मांगेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल जेल में रहे और अब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई ने खुद जाके कहा कि नहीं भैया, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। ये इनने बिल्कुल गलत बात कही। बरी का मतलब होता है जमानत नहीं मिली, वकील साहब को पता नहीं है। सीबीआई ने खुद जा करके कहा, सीबीआई ने खुद कहा कि हमारे पास इनके लिए खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए छोड़ा उनको। तो बताइए, सत्येंद्र जैन का जो नुकसान किया आपने 2.5 साल जेल में रख करके, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं एक बात पूछा, सत्येंद्र जैन पे एक केस है या 2 हैं? केस की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अदर नैतिकता की बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वाकई नैतिकता थी भारतीय जनता पार्टी में जब मुरली मनोहर जोशी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और तमाम वरिष्ठ नेता थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक उन्होंने नियम बनाया कि 75 साल से ऊपर वालों को डंपिंग यार्ड में भेज देंगे। आपने भेज दिया। अगले महीने सितंबर में तुम यार सुनो मेरी बात, तुम तो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। नैतिकता वाली बात है, और नैतिकता की बात में तुम दुहाई किसका दे रहे हो? नियम की। और नियम की बात, तुम्हारे मुंह से नियम की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक जगह नियम मांगते हो और दूसरी जगह नियम नहीं मांगते हो। गजब आदमी हो तुम। 75 साल के हो रहे हैं, अगले महीने इस्तीफा दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? अब मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें डर लग रहा है क्या? करते चर्चा नहीं करते, विरोध तो खूब करते हैं, सड़क पे करते हैं, संसद में आके चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। ये मैं कह रहा था, 120 घंटे लोग गए थे, 37 घंटे में आए। लेकिन सर देखिए, जब जवाब हम आपको काहे के लिए चुने? बताओ, तुम्हारा हल्ला मचाने के। अरे भैया, विरोध की बात करते हैं ना, यही प्रधानमंत्री जी थे। हल्ला में विरोध होता है। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनरेगा का विरोध करते थे, जीएसटी का विरोध करते थे, तमाम जितनी योजनाएं, आधार का विरोध करते थे, चुनाव आयोग को सवाल उठाते थे, चुनाव आयोग पे मोदी जी जो बनाया उल्टा होगा भैया, खत्म होगा, मत बोलो। सवाल पे ये जवाब, सवाल का जवाब नहीं देंगे संसद में तो क्या सवाल पूछा जाए? वोट चोर।